Hello students, welcome to Ritterberg School. I myself Yogesh Rathod. So today we will move forward chapter number 6, 6.3.2, another topic that is connective tissue with related to animal tissue. Blood is a type of connecting tissue. Blood जो होता है एक प्रकार का connecting tissue होता है, ज़्यादा टिश्यू को कनेक्ट करता है, इसके लिए उसका नाम है connecting tissue. Why would it be called a connecting tissue? क्यों उसे connecting tissue बोला जाता है? तो a clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cell of connecting tissue are लूजली स्पेस्ड. जो कनेक्टिंग टिश्यू के सेल होते हैं वो पहले भी मैंने बताया लूजली स्पेस होते हैं एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, जो 6.10 में आपको ऑलरेडी दिखाया गया है अभी. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रेजिड. एक प्रकार का जेली लाइक फ्लूइड होता है जो डेंस होता है या तो रेजिड होता है, बहुत घींच वाला होता है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन concordance with the function of particular connecting tissue. Take a drop of blood on a slide and observe the different cell present in under a microscope. आप माइक्रोस्कोप में से देखोगे तो आपको पता चलेगी. ये 6.10 दिया है कनेक्टिंग टिश्यू, उसके अलग अलग पार्ट्स है. ये है फिगर, उसकी अलग अलग पार्ट्स है उसके, जैसे एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलेन कार्टेज और टाइप्स ऑफ ब्लड सेल. ये सब अलग अलग है, ABCDE. देखिए आप, सबकी ड्राइंग अलग है, सबके पार्ट्स अलग है. तो एक एक करके आप देखते जाइए. तो ब्लड एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड अ प्लाज्मा. ब्लड का एक प्रकार फ्लूइड यानी लिक्विड जैसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. इन विच रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल जिसको RBC, WC एंड प्लेटेट्स आर सस्पेंडेड होता है. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स. प्लाज्मा में प्रोटीन सॉल्ट होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सारे बॉडी में ब्लड ही सारी चीज़ों को एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह पे पहुंचाता है. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय another type of connecting tissue called the ligament. This tissue is very elastic. It has considerable strength. Ligament contains very little matrix. Tendons connect muscles to bones and are another type of connecting tissue. Tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इज़ कार्टिलेज. जो एक और प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं. ठीक है, कार्टिलेज हैज़ वेरी वाइडली स्पेस्ड सेल. द सॉइल मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. कार्टिलेज स्मूथेंस बोन्स. ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो बोन्स को स्मूथ करता है एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेचिया एंड लैरिंग्स. ये हर जगह पे प्रेजेंट होता है. यहाँ पे जैसे मेंशन किया है ENT, जिसको बोलते हैं ई यानी ईयर, एन यानी नोज़ और ट्रेचिया यानी कि गला. हर जगह ये आपको मिलेगा. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन द आर्म्स. फोल्ड कर सकते हैं कार्टिलेज ऑफ द ईयर, आपने देखा होगा कई बार, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स. Think of how the two tissue are different. So areolar tissue, connecting tissue, is found between the skin and muscles, around blood vessel and nerve, and in a bone marrow. बराबर नैरो है, ये मैरो नहीं है. एरोलर कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये यही जगह पाया जाता है, स्किन, मसल्स में, अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व एंड इन अ बोन नैरो. इट फील्स the space inside the organ, supports the internal organ and helps in repair of tissue. वो inside the organ होता है, support करता है उसको और helps करता है repair of the tissue. Where are fat store in our body? Fat जो होता है हमारे बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? Storing adipose tissue is found below the storing adipose tissue जो होता है is found below the skin and between the internal organs. स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में मिलता है, जिसको बोलते हैं एडिपोस टिश्यू. एंड द सेल ऑफ अ टिश्यू आर फील्ड विथ फ्लैट ग्लोबुल्स. स्टोरेज फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, और वो इंसुलेटर का रोल भी प्ले करता है. देन अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एन मस्कुलर सेल. लेट अस सी मस्कुलर सेल. So muscular cell, muscular cell, or you can say tissue. Muscular tissue consists of elongated cell are also called muscular fiber. This tissue
मस्कुलर भाई मसल से रिलेटेड है वो। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हम जो हमारे बॉडी का हाथ पैर सब चलता है हमारा, ये बिकॉज ऑफ मसल्स की वजह से चलता है, इसके लिए उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, और उसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब है या हम मूवमेंट कर सकते हैं या तो नहीं करना हो तो नहीं कर सकते। देखिए अलग अलग प्रकार की ड्राइंग दी है आपको मसल सेल्स की, ठीक है, उसमें आपको दिखाया गया है सारी चीज़ें, आप अच्छी तरह से देख सकते टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। नंबर 1 है स्ट्रेटेड मसल्स, नंबर 2 जो दिया है वो बी दिया है जो स्मूथ मसल्स है, और सी दिया है वो कार्डियक मसल्स है। So we can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs moves when we want them to and stop when we so decide, ठीक है ना। सो मसल जो प्रेजेंट होता है हमारे लिम्स में, वो मसल्स को हम हमारे तरीके से मूव कर सकते हैं, जब हम चाहे तो मूव कर सके, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, इसकी वजह से उसका नाम वॉलेंट्री मसल्स है। दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स and helps in body movement under the microscope. This muscle shows the alternate light and dark bands or straightens when straightened appropriately. As a result, they are also called straighted muscles. The cells of this tissue are long. Straighted muscles होते हैं उसके जो cells होते हैं वो long, cylindrical और unbranched and multicellulate होते हैं, having many nuclei. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessel are involuntary movement. We cannot really start them or start them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movement. They are also found in the iris of the eye, in uterus and in the bronchi of the lungs. जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये सब जगह पाए जाते हैं। आइरिस जो होती है हमारी ऊपर की, आइस के ऊपर जो होती है आइरिस, वहाँ होता है, यूटेरस में होता है, और ब्रोंची लंग्स ब्रोंची होता है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग, उसके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, विथ पॉइंटेड एंड्स, दोनों पॉइंटेड होते हैं उसके एंड्स, स्पिंडल शेप्ड and uninucleate having a single nucleus. They are also called unstraighted muscles, उसको unstraighted muscles बोलते हैं। Why would they be called that? The muscles of the heart shows rhythmic contraction and relaxation. हार्ट का जो मसल्स होता है उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन बोलते हैं। थ्रू आउट लाइफ दिस इनवॉल्ट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, वो इनवॉल्ट्री मसल्स जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड एंड uninucleate. Compare the structure of different type of muscle tissue. Note the shape, number of nuclei and position of nuclei within the cell. राइट, तो यहाँ तक देख रहे हैं यार। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे नर्वस सेल, डेट इज़ अ लास्ट सेल। थैंक यू।